अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी तारीख़ के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो मुल्तान ऐसा इलाका है, ऐसा शहर है जो ज़िंदा शहरों में, कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। और अगर राजा रंजीत सिंह का वो वाक़या याद किया जाए जिस पे कलमा लब्बैक कहा था, नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई ने अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन कलमा हक़ के ऊपर डटे रहे थे। और मुल्तान के उस शहीद को आज 2 जून के दिन खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में आज मुल्तानी सड़कों पर निकले हुए हैं अपने हीरोज़ को सलूट करने के लिए। 1818 2 जून को जब नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई को शहीद किया गया तो एक लालच ज़रूर दी गई थी कि आपकी जान बख्शी की जाएगी, आप लब्बैक छोड़कर आप राजा रंजीत सिंह के बैत कर लें। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपनी कुर्बानी दी बल्कि औलाद जैसी सबसे अजीज़ चीज़ की भी कुर्बानी दी इस मुल्तान की खातिर। मुल्तान पर एक अरसे तक बेहतरीन हुक्मरानी, लोगों के दिलों पर राज करने वाले नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई को 2 जून 1818 में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जिसके बाद राजा रंजीत सिंह की वैसे तो बहुत सारी बरबैयत है पंजाब में, हर शख्स राजा रंजीत सिंह के उस दौरे हुक्मरानी को याद करता है जब वो जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे थे। तो वो जुल्म और सितम को ना सिर्फ आज के दिन याद किया जा रहा है बल्कि अपने हीरोज़ को भी खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, उन शहदा को जो कि इस मुल्तान की पहचान है। आज राजा रंजीत सिंह के मुजस्मे पर आग लगाकर जूतियाँ तो मारी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ अपने हीरो बनाकर उनके तस्वीरों को ज़िंदा किया जा रहा है। मेरे पीछे जो इस वक्त मेन जो मकबरा है मुल्तान का, यहाँ पर नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई को तदफ़ीन यहाँ की गई है और यहीं पर वो दफन है। और एक अरसे से लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी की जाती है। और आज शायद राजा रंजीत सिंह का कोई नाम नहीं लेता होगा, लेकिन नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई का हर कोई डेली रात दिन उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी की जाती है और उनसे इज़हार अक़ीदत भी पेश किया जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग हैं सराइकी वसेब के, उनसे पूछते हैं कि उनकी आज के दिन की जो बाहर निकलने की मूवमेंट है वो कैसी है। तो यहाँ पर मुज़ाहरा भी हो रहा है ऑब्वियसली, और मुज़ाहिरीन से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि इस मुज़ाहरे का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान सदोज़ई को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और मैं देख रहा था आप जूतियाँ मार रहे थे मुजस्मे को राजा रंजीत सिंह के। जी। ये अंदर से आपकी नफ़रत है या दुनिया में सियासी उसूल है कि जो गासिब और बालादस्त क़ुव्वतें होती हैं उनके ख़िलाफ़ जब आवाम का जमहूरी हक़ इस्तेमाल होता है तो वो जो एहतजाज का हक़ है वो बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह मैंने उस लानती रंजीत सिंह के मुजस्मे पर जूते मारे और आपने वो लाइव भी दिखाया। तो दुनिया में जो एहतजाज है, तहरीर और तकरीर का जो हक़ है वो यूएनओ ने दिया है और बहैसियत इंसान और सियासी वर्कर ये हमारा हक़ है कि इन बालादस्त और गासिब क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम अपनी नफ़रत का इजहार ऐसे ही करें। रंजीत सिंह मुर्दाबाद। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद के बारे में नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद ने 2 जून 1818 को है ना वाक़या करबला को ज़िंदा कर दिया। उन्होंने अपने 9 बेटों और 1 बेटी की ना कुर्बानी देकर वाक़या करबला को ज़िंदा कर दिया और अपने ना माँ धरती की खातिर अपनी जान की भी ना परवाह की। और ये अपने माँ धरती की खातिर और ये हमें सबक दिया है कि आगे चलकर कभी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों में गम और गुस्सा है और लोगों की गम और गुस्सा जो है वो इजहार भी कर रहे हैं। तो आज का दिन वाकई में हमारे लिए शोक का दिन है, आज वाकई में वो शोहदा को याद करने का दिन है। जी, मुल्तान की जागीर का वारिस है मुज़फ़्फ़र, काबिज़ है मेरी खाक पे रंजीत की औलाद। 1818 से लेकर 202 साल हो गए हैं और हम ग़ुलामी में बसर कर रहे हैं। अब इस खिते के अवाम इस ग़ुलामी से निकलना चाहते हैं, इस खिते के अवाम आज़ादी चाहते हैं, अपना सूबा सराकिस्तान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो सूबा पहले से मौजूद था आज से 200 साल पहले, हम उसी सूबे की बहाली चाहते हैं। हम किसी के इलाके पे कब्ज़ा करना नहीं चाहते, ना कोई नया इलाका चाहते हैं। हम सिर्फ वही सूबा चाहते हैं जो 200 साल पहले हमारे पास था।
आप समझते हैं अभी भी आज़ादी नहीं मिली सराकी वसीम? नहीं, बिल्कुल आज़ादी नहीं मिली। हमारे नुमाइंदे जो हैं वो तख्त लाहौर के ग़ुलाम हैं, वो आवाम की बिल्कुल बात नहीं सुनते, ना आवाम की बात करते हैं। हम आज़ादी उस वक्त कहेंगे जब हमारा अपना सूबा होगा, जिसमें हम खुद मुख्तियार होंगे, हमारे वसाइल हमारे कब्ज़े में होंगे, हमारे नौकरियाँ यहाँ के लोगों के होंगी और CSP ऑफिसर, CSS ऑफिसर यहाँ के होंगे। उस वक्त हम कहेंगे कि हम आज़ाद हैं। हम सियासी तौर पर इस खित्ते में अपनी आज़ादी चाहते हैं, सियासी तौर पर इस खित्ते में हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। हाँ जी, क्या याद आ रही है आज के दिन 2 जून के? 2 जून के हवाले से ये रंजीत सिंह बहुत जालिम इंसान था। उसने यहाँ आकर बहुत कत्ल व गारत की, खून की नदियाँ बहा दी, जिसकी वजह से हम हर साल 2 जून को ब्लैक डे बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में आज हर 2 जून को हमारे घरों में भी वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती और हमारा शोक मनाया जाता है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी बालादस्ती हो, पंजाब गवर्नमेंट से हमें आज़ादी मिले। हम आज़ादी चाहते हैं इन ज़ालमों से, इन गाज़ियों से। और हम इसकी भी बड़ी शदीद मज़म्मत करते हैं जो उस्मान बुज़दार ने मुजस्मा नस्ब किया लाहौर के एक पार्क में, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या कहेंगे जी? मैं कहना चाहूँगा इमरान खान को कि ये सराकियों की जो जंग है, इस जंग को हमारे साथ दें, सराकी सूबा बनाएं। जो ये हम चाहते हैं वो करें इमरान खान। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे मुतालबे पूरा करें। अगर ये मुतालबा हमारा इमरान खान नहीं पूरा करते तो फिर हम धरना देने पे भी आ जाएंगे। हम धरना भी दे सकते हैं। अगर ये बैठ सकता है तो हम भी बैठ सकते हैं। हम भी बैठ के धरना दे के सराकी सूबा बनवा सकते हैं। ऐसा बन जाएगा? इंशाल्लाह बन जाएगा, हमें उम्मीद है। हम अपने सराकी सूबा बनवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे वो क्या कर रहे हैं? वो भी हमारे साथ हैं। ठीक है, वो भी साथ हैं। हाँ जी, आज के दिन कायम है, क्या पता है किस वजह से है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे मौलाना फजल रहमान नहीं हैं। जब खान साहब समझे कि जी बैठेंगे, ये उठ जाएंगे, हम नहीं उठेंगे। जब हमें कहा लोग हम बैठ जाएंगे, सारे मौलाना फजल रहमान नहीं हैं। हम जैसे हमें पूरा करेंगे हम। ठीक है जी, एक लेते हैं जी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई के हवाले से आज उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, और आज के दिन उन शोहदा को सलाम पेश किया जा रहा है जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए कुर्बान होना पसंद किया। और कहा यही जा रहा है कि वाक़या करबला की याद को ताज़ा कर दिया इस वाक़े ने। वाक़या आपको रिपोर्ट में भी दिखाया। तो एक लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई के उस कुर्बानी की याद में। आज के दिन मुज़ाहरे हो रहे हैं जो कुर्बानी उन्होंने इस धरती के लिए दी थी। नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई की ही जो फैमिली के एक नौजवान हमारे साथ हैं, आमिर खान सदुज़ई साहब। तो आमिर साहब, आपकी फ़ैमिली ने जो आज कुर्बानी दी, तो आज लोग उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, आज उसे याद किया जा रहा है जो कि ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ उन्होंने कुर्बानी दी थी। उस ज़ालिम हुक्मरान को आज पुतले नज़र आतिश किए जा रहे हैं। तो वाकई हक़ सच की जीत होती है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई साहब ने जो अपने तहरीक के अंदर जो हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था, आज उसकी बदौलत आज भी वो ज़िंदा हैं। और रंजीत सिंह जिसने जुल्म का साथ दिया और जुल्म किया, वो आज भी मुर्दाबाद के नारों से पहचाना जाता है। हम लोग अभी भी उस इत्तेसाल के वजह से अभी तक हम रह रहे हैं। हमारे जो सराइकी अवाम है, वो इस खित्ते की अवाम को अभी तक उसके हकूक़ नहीं मिले। मैं हुकूमत बाला से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे अवाम के हकूक़ उनको फ़राहम करें। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी सारी फराहमी हमें दी जाए ताकि हमारे लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा ना हो कि अभी भी हम रंजीत सिंह को ज़िंदा समझें और जो नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई साहब की कुर्बानी है उसको रायगां चली जाए। तो उनको याद करने का दिन है, तो जो मुजस्मा लाहौर में नस्ब किया उसकी भी खिलाफ वर्जी कर, तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है जी। वो तो आप खुली जो है ना हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है कि हुकूमत जो है ना इतने ज़ालिम हुक्मरान का मुजस्मा लगाया हुआ है, उसकी जगह नवाब मुजफ्फर खान सदुज़ई साहब का मुजस्मा वहाँ पे लगाएं ताकि हमारे ज़ख्मों पे कुछ मरहम रखा जा सके। ये हुकूमत की नाअहली है कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को उन्होंने
पीछे कर दिया और ये जो जालिम हुक्मरान है उसके जो मुजस्मे वहाँ पे लगा रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत थी नवाब मुजफ्फर खान साहब की, कोई वाकया आपको पता है? जी बिल्कुल जी, देखिए उन्होंने अपने जो ना रंजीत सिंह ने जब यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और उसने कहा कि मुझे इस कि मुल्तान का जो किला है इसकी जो है चाबियाँ मेरे हवाले कर दो, तो उन्होंने इससे इनकार किया और मुस्लिम लोगों की वजह से उन्होंने इस फाइट के अंदर हिस्सा लिया और उन्होंने जंग लड़ी जिसके अंदर उनको और उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, एक बेटी को भी शहीद किया गया। ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है कि हमारे मुसलमान जो लीडर हैं, जो मुसलमान जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको पीछे कर दिया गया है और जो जालिम लोग हैं उनको ये इनके मुजस्मे लगा रहे हैं। मुझे आफरीन है और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि इन्होंने वहाँ पे मुजस्मा लगा के हमारे पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही दुख का मकाम है कि हम लोग बड़े परेशान हैं इस मुजस्मे के लगने से कि हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का जाए। आमिर साहब, एक बड़ी तल्ख हकीकत ये भी है कि नवाब मुजफ्फर खान साहब की जो कुर्बानी आज याद की जा रही है, बहुत कम लोगों को, मुल्तान में इवन बहुत कम लोगों तक पता है। तो आप ये भी समझते हैं कि इनकी हिस्ट्री बतानी चाहिए, बुक्स में इवन बच्चों को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे हीरोज़ हैं ये। जी बिल्कुल जी, ये मैं तो चाहता हूँ कि मुल्तान बोर्ड को चाहिए कि इसके अंदर हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर इसको शामिल किया जाए, इस इतने बड़े मराके को शामिल, इतनी बड़ी कुर्बानी को मुल्तान बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर इनको शामिल किया जाए एज ए सिलेबस और लोगों को बताया जाए। हमारी आने वाली नस्ल को बिल्कुल नहीं पता। और अभी ये देखें कि एक ड्रामा, इस्लामी ड्रामा चल रहा है एक चैनल के ऊपर अर्तुगरुल, उसके आने से हम लोगों ने दूसरे चैनल देखना छोड़ दिए। आप ये देखें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि मुस्लिम अभी भी लोग मुस्लिम अपने जो हुक्मरान थे, जो हमारे लीडर थे, उनकी पैरवी करने के लिए हमें चाहिए कि हम मोहम्मद बिन कासिम पे ड्रामे बनाएं और मुजफ्फर खान सद्दोज़ई साहब के ऊपर ड्रामा बनाएं ताकि लोगों को देखने में आसानी हो और पता चल सके उनकी हिस्ट्री आम बंदे तक पहुंचे। तो वाकई में एक अच्छे हुक्मरान भी थे नवाब मुजफ्फर जी। देखिए वो हुक्मरान थे तो इसलिए रंजीत सिंह ने उनसे छीनने की कोशिश की और उनको हटाने की कोशिश की और इसी किला के पास ही उनको शहीद किया गया। वो उनकी यादगार अभी भी हम लोगों के अंदर ज़िंदा है। हम लोग जो लोग इल्म और दाना लोग हैं वो लोग समझते हैं कि वो कितने बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने कितने बड़े मुजाहिद थे वो लोग। तो लेकिन ये है कि हुकूमत को हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मुल्तान बोर्ड के सिलेबस में उनका निसाब को शामिल किया जाए। तो सलूट पेश करते हैं आपकी फैमिलीज़ को। आज सारा वसेब उनको याद कर रहा है और खराज अकीदत पेश कर रहा है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में जीत कोई नहीं होगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे आके इतनी गर्मी में हमारा साथ दिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है बड़ी डेडिकेशन से अपना वर्क कर रहे हैं और आप इतने शोधा को ज़िंदा रखा हुआ है। आपने शोधा को याद किया जा रहा है आज? बिल्कुल याद किया रहा है, उनकी याद है। रंजीत सिंह का सिर्फ मुजस्मा लगा हुआ है, शोधा दिलों में राज कर रहे हैं। नवाब मुजफ्फर जई ने ये पैगाम दिया है कि आप सदोज़ई ने कि आप मिट जाओ, मर जाओ, लेकिन किसी के हक में इमाम हुसैन की तरह बैयत ना करो। जब नवाब मुजफ्फर सदोज़ई से कहा गया कि आप मुल्तान की चाबियाँ दे दें, उन्होंने ये कहा कि मेरे पेट में है चाबियाँ। अपने बेटे कुर्बान किए, बेटी तक कुर्बान की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक पैगाम है कि आप हक की खातिर, अपनी कौम की खातिर मरना, शहादत कबूल करो, लेकिन किसी के हक में बैठना ना। ये उन्होंने झुके नहीं किसी के आगे, शहादत कबूल की। आज ये लोग क्यों इतना गर्मी में कोरोना के किस लिए, आप आजकल के बाहर निकलना भी मुश्किल है हुकूमत की, लेकिन ये उनकी मोहब्बत और उनकी जो दिलों में चाहत है वो हमें ले आई है यहाँ पर। चाहत है और चाहत वक्त पाकिस्तान इसलिए हम मांगते हैं ना कि हम अपने हीरोज़ को, अपने उनको यहाँ पे अपने निसाबों में शामिल करें, यहाँ पे वसाइल पे हमारा अख्तियार हो। तो इसलिए हम इस सूबा से रहकर ताज लिंगार ने जो 40 साल से जद्दोजहद की है, आज हम देख रहे हैं कि अब पूरे सराकी वसेब, पूरे सराकी इलाकों में सारा ताज लिंगार का नाम है। और दूसरा ये है कि 2002 से जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं सब सराकी वसेब में सराकी इशू को, सराकी सूबा का नारा लगा के ये पार्टियाँ इलेक्शन जीतती हैं। तो आप समझते हैं इन सारों चीज़ों का हल सराकिस्तान सूबा सराकिस्तान इसका क़याम में है मुज़मिर। नज़र तो नहीं आ रहा, सराकी तो आ नहीं रहा ना। सराकी अवाम की जो भी वो है महरूमियाँ हैं, उसका इजाले के लिए सूबा सराकिस्तान का बनना क़याम ज़रूरी है। अब जब पाकिस्तान की तमाम कौमें
तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां, चाहे उनमें जमहूरी हैं, कौम परस्त हैं, मजहबी हैं, सब माने हुए हैं कि सराकिस्तान सूबा बनाओ। तीनों बड़ी पार्टियां जो है नून, पीपी और इमरान खान की पीटीआई, सब वोट लेके आए हैं, यही नारा लगा के आए हैं कि हम सूबा सराकिस्तान आपको बना देंगे 1 माह के अंदर। लेकिन वो तब नहीं बना रहे। हमें समझ नहीं आ रही, जब पूरा पाकिस्तान की पार्टियां, कौमें सब मान रही हैं तो ये क्यों नहीं मान? तो ये आसान सा काम है। तो अपने हीरोज़ को भी, हम हमारे अपने हीरोज़ हैं यहाँ के, हम उनको भी आज याद कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कौम के लिए शहादत अख्तियार कर ली है, तो आज आप भी बाहर निकले। जी जी, हम 40 साल से ये जो मैं नौजवान था, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हम इसी पे खड़े हैं। हमें दुनिया की और कोई कमज़ोरी। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मज़ीद और लोग हैं जो कि नवाब मुज़फ़्फ़र खान सदोज़ई को आज खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी पे शोहदा को याद किया जा रहा है। ना सिर्फ मज़ार के अंदर फातिहा खानी खुसूसी की जा रही है, बल्कि शहर वसेब के अंदर आज जगह जगह उनके हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। और राजा रंजीत सिंह की उस दौरे हुक्मरानी और बर्बरियत के ख़िलाफ़ नारा हक़ बुलंद किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, कुछ और अहम लोग भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं उन शोहदा की आज, जिन्होंने 1818 2 जून को वो कुर्बानी दी जिसे आज पूरी कौम फ़ख्र से याद करती है। और इन्हीं शोहदा की वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है, आज हमारा वसेब ज़िंदा है, और आज यहाँ पर कलमा हक़ बोलने वाला हर ज़ुबान लब्बैक कहती है। और आज के दिन शोहदा को ना सिर्फ खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, नवाब मुज़फ़्फ़र खान सदोज़ई की उस वाक़े को याद किया जा रहा है जिस पर आज कौम जो है फ़ख्र कर रही है। राजा रंजीत सिंह को इस वक्त जूतियाँ मारी जा रही हैं, उनके मुजस्मे को, जबकि शोहदा को याद किया जा रहा है। ये है जी आज का लेसन कि हक़ सच की जीत हमेशा होती है और परचम हमेशा हक़ सच का बुलंद होता है। हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत राना फराज नून साहब मौजूद हैं। एक बड़ी जद्दोजहद है, तवील जद्दोजहद है सराइकी वसेब के लिए। तो राना साहब, आज तो फ़ख्र है, फ़ख्र का दिन है जी, जो सराइकी वसेब के हीरोज़ को आज पेश किया जा रहा है। जी मोहसिन भाई, आज हम सब यकनकाती एजेंडे पे पूरे जो भी वसेब की नुमाइंदा क़यादत है, सब यहाँ पे इकट्ठे हैं एक ही मकसद, एक ही मिशन के लिए कि जो 1818 2 जून को यहाँ वसेब पे शब खून मारा गया और बर्बरियत की गई, यहाँ कत्लेआम किया गया बच्चों औरतों का, और तमाम इंसानी कदरों को पामाल किया गया। रंजीती फ़ौजों ने जो यहाँ पे एक तारीख़ रकम की जुल्म और जबर की, उसकी मज़म्मत के लिए आज हम आए हैं। और जो आज तक यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाया गया, ये कैदी की सूरत में एक तशबीह दी गई है, क्योंकि आज भी हमारे हुक्मरान उसी सोच के ग़ुलाम नज़र आते हैं, उसी ग़ुलामी की अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। रंजीत सिंह का किले पे लगाया गया मुजस्मा उसी ग़ुलामाना सोच का आकाश है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हुए। फराज भाई, नौजवान हैं आप, ठीक है, बड़ा आपका विजन भी आप लोगों का, लेकिन एक सवाल है कि अभी तक इन शोहदा को इस तरीके से याद क्यों नहीं किया गया, आज याद किया गया? इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये हमारी नाकामी थी या फिर हम अपनी नाकामियों से आप सीख के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहेंगे? जी नहीं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इसी तरह आपने मुज़फ़्फ़र खान सदोज़ई शहीद को खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करते हैं और रंजीत सिंह के पुतले को जूते मार के, नज़र आतिश करके अपनी मज़म्मत और नफ़रत का इजहार करते हैं। ये कई सालों से हमारी रिवायत हो रही है। चले मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, इन शोहदा की जो वाक़या है वो क्या हर वसेब के बच्चे तक पहुंच गया, या अभी पहुंचना वाक़ई, या उसके हवाले से हमें लाएमल बना? जी ये आपकी बात से मैं एडमिट करता हूं कि उस तरह जिस तरह अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरह हमारे दूसरे हीरोज़ को पेश किया गया, मोहम्मद बिन कासिम ले लें, सलाहुद्दीन अयूबी ले लें और जितने भी थे, लेकिन हमारा जो हकीकी वसेब के हवाले से जो हमारा हकीकी हीरो है वो नवाब मुज़फ़्फ़र खान सदोज़ई शहीद है, जिनके ख़ानदान के कुछ सबूत भी आज यहाँ कैसे पहुँचाया जाएगा? मुजस्मे तो रंजीत सिंह के बन रहे हैं, हम अपने हीरोज़ को कैसे प्रमोट? जी, वो इसी तरह के आज के जिस तरह आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से और बहुत सारे और मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है कि हमने रंजीत सिंह का पुतला नज़र आतिश किया है, उसको जूते मारे हैं, अपनी शदीद नफ़रत और उसका मज़म्मत का इजहार किया है। ये मीडिया के तवस्सुत से आपके प्लेटफॉर्म से तमाम हुक्मरान तक और पूरे अहले वसेब तक हमारा ये एहतजाज भी रिकॉर्ड हो गया और हमारा पैगाम भी चला गया है। और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन इसी तरह की तकरीबन
तकरीबात का इनाकाद करके इसके बाद एक सेमिनार का भी इनाकाद किया गया है जिसमें शोधा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा और रंजीत सिंह और उसके पैरोकारों पे लानत भेजी जाएगी और यही चीज़ें इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे वसेब में अवेयरनेस पैदा बिल्कुल करेंगी। जी, सराकी वसेब की खुशबू मुझे आ रही थी। ज़ुहैर दुरेजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह सर, आज तो हीरो को सलाम खराज अकीदत पेश किया वेंदा पे ते आज दे दिहाड़े कोई इवें दा गाल कर दियो जड़ा वाकई असा जिंदे ते असा पैरक असा अमल दरामद नहीं करेंदे पे ते हीरों को तो कम से कम जिंदा रहना चाहिए ना। जी हाँ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਵਸਦੀ मैं नहीं आ वो उन्होंने मुजस्मे लाहौर च बना दिते तुसा दे लाने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਹਸਿਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान है और सीधी 2 जून 1818 को कुफर इस्लाम दी जंग है। एक पासों नवाब मुजफ्फर खान शहीद है, बे पासों सिखा फौज है, रंजीत सिंह है और जेड़े लोग अज असा को रुकावटा पैदा किया वेंदे पिन कि असा नवाब मुजफ्फर खान शहीद दी फातिहा ते वेंदूं तो साडे उत्ते रुकावट पैदा की वेंदी पई है और रंजीत सिंह दे मुजस्मे बढ़ाए वेंदे पिन। ओ रंजीत सिंह जै बादशाही मस्जिद को इस्तबल बढ़ाया, जै कुरान मजीद को माज़अल्लाह नौज़ो बिल्ला भा लवई और मस्जिदों विचों अजान की आवाज़ बंद थी गई और उनका दौर बरबरीत का दौर है, जुल्म का दौर है और उनके दौर दे विच तवैफुल मालूकी पैदा थी, उनके दौर दे विच हीरा मंडी पैदा थी और वो लाइन तरीन दौर है दुनिया का जे को सिखा शाही आख्या गए। अज उनका मुजस्मा बढ़ाया वेंदा पे, असा मुजस्मा बढ़ावन वाले ते लानत भिजेंदे से और मुजस्मे दे पैरोकारें ते लानत भिजेंदे से। साडा हीरो नवाब मुजफ्फर खान शहीद दे और कोई हमलावर को असा नहीं मने दे, असा उन्हां को मने दूं जेरी अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपने वसेब नाल मोहब्बत करें देन, अपने वतन नाल मोहब्बत करें देन, असा उन्हां को सलाम पेश करें दूं। ठीक है, लेकिन कोच देखो गुरैज साहब हिस्ट्री दसंदी पई है रंजीत सिंह ने जितना भी कोशिश की थी नारा हक इस्लाम दा परचम उवें दा उवें अज भी वसेब कल भी ते अगू भी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो मकसद तो पूरा नहीं थी ना उनका स्टाइल जड़ा है हुक्मरानी दा वो जालमाना है। इन गल तो ये सारा कुछ वाक़या करबला दे बाद मुल्तान दी तारीख है जिथा सिर दे दिता गया लेकिन यजीद दी दस्तबयद ना की गई। अज भी जेरे लोग यजीद दे अगू खड़े और हुंदी दस्तबयद की खड़न इकतदार दे मराकज़ दा तवाफ करें दे खड़न, असा उन्हों को नहीं मने दे। असा पहले समझते हासे कि इत्थों दे जगीरदार तुमनदार सरदार तख्त लाहौर दे गुलाम हैं, इकतदार दे मराकज़ दे गुलाम हैं। अज ऐसा को इमरान खान भी तख्त लाहौर दा गुलाम नज़र आए, ये भी इकतदार दे मराकज़ दा तवाफ करें दे खड़े। हुण सा कुछ समझ नहीं आती कि इन्हों को सूबा मंगू या ना मंगू, ये तो कट पुतले इन्हें दे हथ कुछ कह नहीं। इस तरह की सारे अगवान खड़े। मैं कहना कि नवी गाल सोचो, अगली गाल सोचो, आने वाले वक्त की गाल सोचो, क्यों ना असा उन्होंने कुवत नाल गाल करूँ जिन्हों के हथ सब कुछ है और जिन्हें दे अगू ये गुलाम बड़े खड़े उन्हें कठपुतलियां बड़िया खड़े। असा इन्होंने कठपुतलियों को नहीं तस्लीम करें दे। अगर इन्हों के गैरत है तो इतना नवाब मुजफ्फर खान शहीद का मकबरा बनावन। ये अंग्रेज़ द कब्रां खड़े जिन्हें के उत्ते जरा हमलावर है इन्होंने कब्रें की छात है उन्होंने लोगों का कब्रां बनाया वन जिन्हें इन्हों का मुकाबला किया। अज उन्हें कब्रें के निशान कहनी एक तोप पिए इंदी तारीफ है लिखी गई कि ए तोप फतेह मुल्तान दे वक्त कम आई। जिंदगी दे उत्ते कि तुसा जेड़ी तोप मुल्तान को कत्ल किया, मुल्तानियों को कत्ल किया और इतना खून दा रज्जा वहाया हूँ को तुसा अपना हीरो बड़ी खड़ो इन तोप को इतों हटाया वने और उन्हें हीरोज़ को नुमाया किया वने जेरे इन धरती दे असल हीरो तल हकीकत लेकिन इनको सेट ठीक करना है ना को बिल्कुल ठीक करना है इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी हकीकतें हैं लेकिन इन हकीकतों को हमने ना सिर्फ समझना है, पढ़ना है, स्टडी करना है और अपने हीरोज़ को पहचानना है कौन हमारे हीरोज़ थे, क्योंकि हमारे तक शायद हिस्ट्री ठीक तरीके से पहुंचाई नहीं गई। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चे बच्चे तक हम अपने हीरोज़ को पहुंचाएंगे, उनकी हिस्ट्री पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम का बोलबाला इसी तरीके से हुआ था उन हीरोज़ की वजह से
जिन्होंने अपनी शहादत तक बतौर इस्लाम की खातिर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आज भी वो हीरोज़ ज़िंदा हैं और रंजीत सिंह के पर आज भी पुतले नजर आते शुरू किए जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम शख्सियात हमारे साथ होंगी, उनसे बात करेंगे कि आखिर हमारे हीरोज़ क्या थे और आज हम उनको याद करके क्या एहसास कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज शोहदा को याद किया जा रहा है, वो वसेब के शोहदा जिनको याद करके फ़ख्र होता है कि हम वसेब के वासी हैं और हमारे शोहदा इस तरीके से, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे थे तो हम भी कलमा हक़ पे आज चल रहे हैं, तो उनकी वजह से चल रहे हैं। अल्लाह नवाज़ वैन साहब हमारे साथ हैं, सदर सराइकी पाकिस्तान सराइकी पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सराइकियों का आज वाकई में फ़ख्र हो रहा है अपने वसेब के हीरोज़ पे, तो हीरोज़ को क्यों नहीं हम ज़िंदा कर सके इस तरीके से। आज आप लोग आए हैं, वाकई में गर्मी में ठहरे हैं, लेकिन जिस तरीके से याद करना चाहिए, जिस तरीके से ये वाक़या हर बच्चे तक पहुँचाना चाहिए, वैसे क्यों नहीं हो सका वैसा? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जून 1818 यानी 202 साल पहले राजा रंजीत सिंह ने मुल्तान सूबे का कब्ज़ा किया, वाली रियासत नवाब मुजफ्फर खान को शहीद किया। इवें शहीद ना थिया, उन्होंने इतों के लोगों को खरीद किया। इन्होंने लोगों को खरीद करके उन्होंने लालच दिता और मुल्तान वाली रियासत नवाब मुजफ्फर खान को शहीद किया। हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी ते बाकी सारे अपना औलिया कराम ने भी ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ को भी याद अज भी वो इकतदार है, अज भी वो इकतदार है, इक़्तिदार है। अज वो इकतदार है। उनकी वजह है कि उन दी तारीख ये है कि ये मुल्तान एक सोने की चिड़िया है, अमीर तरीन सूबे का मरकज़ है, मुल्तान है, तारीखी शहर है, जिन्हें हद्दा मकरान बलूचिस्तान मकरान तक, सिंध ठट्ठा तक, रेवंड तक, इधे आज़ाद कश्मीर तक और पेशावर तक जिन्हें हदन। मुल्तान लाहौर सूबा एक छोटा जहा सूबा है जोड़ा पाकिस्तान बने सिर्फ 5 ज़िले पाकिस्तान लाहौर सूबे दे हैं, यानी पंजाब के राजा रंजीत सिंह के सिर्फ 5 ज़िले। ई वेले तो 80 तो 90% ब्यूरोक्रेसी उन्हें 5 ज़िलों की है और जुडिशरी सिर्फ हूँ 5 ज़िलों की है। ई वेले तुसा क्लैरिकल भी देखो 70 तो 80% मुल्तान वो लोग बैठे। ई वास्ते साकू हकूक की जंग लड़ते वजह क्या है कि जेड़े लोग साढ़े नुमाइंदे हैं, जो लोग समझते हैं और कई शक्ल आए खड़े, ई वेले दरअसल वो या तो तख्त लाहौर नाल जुड़े हैं या सिंध नाल जुड़े हुए, कोई पीपल्स पार्टी की शक्ल जुड़िया है, कोई PTI की शक्ल जुड़िया है, कोई खास तौर पर नून लीग की शक्ल जुड़े। ई वास्ते सारा हीरो नवाब मुजफ्फर खान शहीद और इस तो पहले भी बहुत सारे हीरोज़ हैं जोड़े अपनी धरती का दिफा करें। राजा रंजीत सिंह हमलावर आई, उन्हें आके इतों के हकूक हजब किए, इतने लोगों ने जुल्म किया, जबर किया। अज जड़ियाँ तोपां सुनते खड़े हो, अज जड़े उनका मुजस्मा बनाए वेंदे पे हो, क्या ये मुसलमानों की हीरो की कदर है? नहीं, क्योंकि इन्होंने लोगों का वो लोग जोड़े उमले जिन्हें साजिशा किया अज भी वो लोग बरसरे इकतदार हैं और असल लोग कट्ठे थी कि माशाल्लाह इवेले सारी सराइकी पाकिस्तान सराइकी पार्टी और दूजे सारे सराइकी लीडर कट्ठे और असा सारे कट्ठे हुण असां भी दे चुके लोगों को जेड़े उन टाइम साजिश मिलन उन्होंने को अगर असा आखों गद्दार हैं तो आज भी वो गद्दार हैं, फीसद वो गद्दार हैं, 100% गद्दार। उन्होंने को आज हीरो क्यों पेश किया? अवान साहब वह साहब आज हीरो क्यों बनाया वेंदे उन्होंने को हीरो ई गल बनाया वेंदे कि अंग्रेज़ां ने बहुत चाल चली, उन्होंने जेड़े बरसरे इकतदार हैं उन्होंने को सैकड़े मुरबे दिते, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया। उन्होंने लोगों को इतना किया अगर लगान वाले लोग ना दे सकते हैं जायदाद तो उन्हें आके फलां को रकबे दे उसे लगान ना हो सी, लोग खरीद थी गए। और ये जड़ा मतलब ये लोग खरीद थी वन बाद अज तक भी हूँ तरीके नाल मुख्तार अमान एक पीपल्स पार्टी का एक आम बंदा ही आदे जिहदे नाल छोटी लिए अगू आवे इवें समझो कौम का गद्दार है, जिहदे नाल छोटी जो आवे वो कौम का गद्दार है। उनकी वजह है कि उन्होंने सैकड़े मुरबे लोगों को देता, जो अज के लोगों के सैकड़े मुरबे हैं, उन्होंने जगीर हैं, बहुत सारे लोग हैं वो ई धरती के खिलाफ काम करेंगे पे। बदकिस्मती है कि साडा आम लोग उन्होंने तक ये गल नहीं पहुँची। अज असां ई शक्ल असां उन्होंने तक गल पुछेंदे खड़े हैं और रात नहीं माशाल्लाह असां ई गल कामयाब थी गए हैं। क्या स्टेप गिनने हो सन? आज मैं अर्ज करे सा कि आज कोई मीडिया कोई चैनल कोई बंदा उर्दू पंजाबी सराइकी सूबे की तारीख का मुखालिफ कोई नहीं, सिर्फ एक बार्डर लाइन पर आ गए, लेकिन अस हम बार्डर लाइन को अपने नाल जोड़ने ये वेले कोई स्कूल का बाल है कॉलेज का बाल है तुम खुद दे दो, कोई बाजार बैठे वो पता है सारे की तारीख कामयाब है और असा अपने हकूक लोगों तक आवाज़ पहुंचा चुके हैं। लोग हर भावें उर्दू बोले पंजाबी बोले जो बोले, लेकिन वो अपने हकूक समझन लग गए। ई वेले तुम्हारा डोमिसाइल
मुल्तान दा भावलपुर दा डोमिसाइल इस्लामी यूनिवर्सिटी दी डिग्री मुल्तान BZ जो दी डिग्री वो थोड़ी दुश्मन है ई वेले भी PTI दौर टोटल भर्ती साहिवाल दे पुरू थींदी पई है इत्थे कोई भर्ती नहीं थींदी पई ई वास्ते साडा नौजवान अगे नौजवान को पता कहना ही कोई मुख्तलिफ पेशे करना है ई वेले हर बंदा पढ़ चुके हर नौजवान को नौकरी की जरूरत है और वो मैदान में जाया करे इंशाल्लाह सब लोगों को सूबा मिल से काम इंशाल्लाह सूबा मिल से सारा को जी। ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब हक फरीद या फरीद और फरीदी रुमाल भी पहना हुआ है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की याद आ गई है तो ताज़ा आ गई आपके फैमिली का हिस्सा। तो आप क्या समझते हैं सराइकी वसेब में आज हमारे हीरो और ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं कितना बड़ा वसेब है और कितना ज़रख़ेज़ वसेब है? मैं एक गाल ये वजाहत करना चाहता हम कि बहुत सारे गाल ही थे कि असारे तारीख को मसक किया गए सारे हीरोज़ जरे ही वसेब दे फारनर चाहे वो जरे भी आन हमलावर जरे बंदूक ते दौर ते ही धरती ते काबिज हैं असा उन्हें को हीरो नहीं मने दे वो हीरोज़ कोई नहीं सारे हीरोज़ जरा है नवाब मुजफ्फर शहीद सारा हीरो जरा है अपना वारिस शाह है सारा हीरो जरा है बाबा फरीद ख्वाजा फरीदन जरा इथों दे सूफी हीरोज़ असा कहीं मजहब के खिलाफ नहीं असा सिख मजहब के खिलाफ नहीं से असा रंजीत सिंह की जारियत के खिलाफ हूँ अगर पुतला लामने अगर कहीं मुजस्मा लामने तो ही वसेब दा एक जरा भगत सिंह इथों दा रहनमा हा जरा जै कुर्बानी दी ही धरती वास्ते उनका ताल्लुक सराइकी वसेब नाल हा साबिक जिला झग नाल ताल्लुक आ उनका लावन राय अहमद खान खरल दा लावन या मुराद खान दा लावन या इथों सिर्फ सूफी हीरोज दा लावन वजह तारीख नहीं पता हुक्मरानों को तारीख नहीं पढ़ दे क्या वजह इवें बस हुक्मरान जरा एक खास सोच को जरा प्रमोट करने पेन और जरा एक ख़ास तबका जरा ही मुल्क ते काबिल है जरा इतना रहने वाला कौमा सिंधी बलोच पश्तून सराइकी जरा इन दे वसाइल दे होते एक पंजाब दा बालादस्त निज़ाम काबिल है जरा हूँ सोच को परवान चढ़ाने वास्ते ऐसा तारीख रकम की थी गए जरा एक नकली हीरो बढ़ाए गन ताकि जरा असा ही इलाके ते काबिल रह असा उन्हें को नहीं बने दे और जरा मुल्तान जरा साबका मुल्तान की तारीखी हैसियत बहाल की वजे और इनको सूबा सराकिस्तान बढ़ाया वजे और जब तक सूबा सराकिस्तान ना बढ़ सी सारे मसाइल हल ना थी सन हुण तुसीं देखो कि भाई सारी ब्यूरोक्रेसी जरा है वो सारी उतों जिमें अपना वैन साहिबा दे प्यान के लाहौर तो साहिवाल उकाड़े तो परू परू है उकाड़ा तक मुल्तान की बाउंड्री है असा एक गाल वजाहत कर दूँ कि भाई असा जरा है सिंध या बलोचिस्तान तो कोई इलाके क्लेम नहीं से करेंगे असा जरा है जरा अपनी अपनी धरती दे उते अपना हक चाहूँ और डेरा इस्माइल खान टांक सारा तारीखी इलाका असा होंदे ते मुश्तमिल जरा है सूबा चाहूँ सारा सिंधे नाल या बलोचे नाल कोई तनाव नहीं असा कोई इलाका नहीं मंगते असा अपनी शनाख्त पहचान चाहूँ हुण तुसीं देखो कि भाई एक कल्चर डेवलप किया गया हुण ही हाल ही जरा लैंड माफिया लाहौर दा लैंड माफिया तो भी क्यों जेली लीडर बनाए गए या क्यों सोच प्रमोट की गई है कि भाई जरा चोलिस्तान बड़े अरसे तो उतों मकामी बाशिंदे जरा उन्हें को महरूम किया वह पे जरा सन ऑफ साइलन जिन्हें धरती है जिन्हें वतन है जिन्हें बुख्तरे बर्दाश्त की है उन्हें को बेदखल किया गया और फारनर जरा बाहर दा लैंड माफिया सरमायादार लोग उतना कैप्चर किए वे पे हूँ बिचू एक 130 चाक खानपुर जरा एक कदीमी जरा उतों मकामी हिंदू बैठे उन्हें को जरा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक वस्ती जरा उतना यजमान तहसील उता हिंदू कम्युनिटी एक वस्ती है जेको जरा मसमार किया गया डिमोलिश किया हली भी ये जुल्म सितम सितम इको रोकन कीते सूबा सरा वसेब दे जितना बाशिंदन उन्हें को टारगेट करा मैं एक मिसाल लेसा कि भी एक जरा वो कि भी एक जरा कड़ोकी जरी होंदी है ना वो कड़ोकी जरा सिर्फ चूहे वास्ते नहीं होंदी हर कोई उनका शिकार थी सकते और इतना जबर तशद्दुद थी ना पे जब सराइकी सूबा बढ़ सी तो हुण वो मुल्तान की अहमियत बहाल थी मुल्तान के बारे एक है कि भी जै ना डिठा मुल्तान ना हिंदू ना मुसलमान आगरा अगर दिल्ली मुगर मुल्तान सब का पिदार हुण मुल्तान 40 लाख तो ज़्यादा आबादी का शहर है लेकिन एक गुजरा वाला तो तले डिक्लेयर किया गया ताकि इंदी तारीखी हैसियत को मसा किया वजे साजिश है मुल्तान की अहमियत को कम किया वह पे अहलिया ने मुल्तान को जागना चाहिए और मुल्तान की बहाली हूँ वाली थी सी रिवाइवल थी सी जरा सुबह सराकिस्तान पर सी और फिल फॉर जरा नवाब मुजफ्फर शहीद जरा इतना कल्चरल यूनिवर्सिटी बढ़ाई वजे और इतना जरा नवाब मुजफ्फर शहीद दा जरा इतना मुजस्मा बढ़ाया वजे एक इंस्टीट्यूट इवें दा नहीं है जरा उन्हां दे नाम जरा इतना जरा एक जरा सराइकी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बढ़ाया वजे जरा नवाब मुजफ्फर शहीद दे नाम दे परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी सेंटर है शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है हुण उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वाले साहब दा हॉस्पिटल बना ने मुजफ्फर खान साहब दा कोई असल हीरो है जिन्हें धरती नाल मोहब्बत की है वो हीरोज़न मैं तो कोई दसा कि वधी हुई शिदत पसंदी भी पाकिस्तान की सालमियत वास्ते खतरा है असा ऐसा पाकिस्तान चाहूँ जितना मस्जिद इमाम बारगाह गिरजा गुरुद्वारा मंदिर तमाम लोगों को जरा तहफ़ुज़ हासिल होवे
कल्चरल पाकिस्तान चाहूँ कि पाकिस्तान को कल्चर की बुनियाद पर बिल्ड किया वञे। जबरदस्त हाँ जी सही जल्दी जल्दी क्लोजिंग अस्सलाम वालेकुम सारा मुतालबा है कि सराकी सूबा बहाल किया वञे ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪਮਾਲ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਥੀ ਵञनि ਜਿਹੜਾ ਕਟਿਆਲੋ ਚ ਇਹ परवेज ਲਈ ਇਹ मुजफ्फर खान सदोज़ई ਦੀ ਜਾਏ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ मुजफ्फर खान सदोज़ई ਕਟਿਆਲੋ ਜੀ ਰੱਖਾ ਵञे ਸਾਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ अच्छा मुताल जल्दी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਲਤਨਾਤ ਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹੂੰ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾ ਵੰਜੇ ਹੀ ਮਕਬਰੇ ਬਜਾਉਣ हक दी जीत थी कि आज ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ हक दी जीत थी कि आज मुजफ्फर खान साहब को आज खराज अकीदत पेश किया 2 जून 1818 को जरी साडी सराकी वसैब दी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰਾਕੀ ਵਸੈਬ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੋੜੇ ਤਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹੁਣ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ ठीक है हाँ जी सर वकला बरादरी भी साथ है इस वक्त जी बिल्कुल असा नाल है और अज का दिन जोड़ा सकूत मुल्तान अहम दे हैं ई वक्त मुल्तान के उत्ते अज के दिन हमले किए गए हैं इत्थों के लोगों को जख्मी किया गया मारा किया लाशा गिराया गया और मुल्तान को खून न रंग दिता गया असा उनकी सिक्का शहीदी मुजम्मत करें हैं और असा आते हैं कि मुल्तान जड़ा ऊ वक्त मुल्तान है सूबा मुल्तान को बहाल किया वजे और सराकिस्तान की सूरत किया वजे साडा मुतालबा है कि नवाब मुजफ्फर खान शहीद की जी जंग है वो सिक्का शहीद के खिलाफ वो कामयाब है असा तहरीक का ना हिस्सा है हीरो बना दे बच्चे तक पहुँचाया वजे जनाब गाल ये है कि कोई भी जिंदा कौम है वो अपने हीरो दे मुजस्मे बड़े दिन और ये एक दुश्मन का मुजस्मा ये मौजूलों में वसेब नाले सारे जज्बात को मजरूह ठीक कर है जी ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हम अपने हीरोज़ को खराज अकीदत पेश कर रहे थे सलूट पेश कर रहे थे नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई ने जो कुर्बानी पेश की आज 2 जून को 1818 से अब तक 202 साल हो गए आज भी वो दिलों में ज़िंदा है कौम की और राजा रंजीत सिंह के हवाले से आज भी लोगों के अंदर वसेब के लोगों के अंदर गम व गुस्सा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि कौम परस्ती या किसी मज़हब की बुनियाद पर राजा रंजीत सिंह को बुरा कहा जा रहा है बल्कि इस बात पे कि उनका हुक्मरानी का स्टाइल और जिस तरीके से उन्होंने नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई के साथ ज़्यादती की थी उनको कत्ल किया था शहीद किया था बच्चों समेत पहले बच्चों को शहीद किया फिर उनके बाद नवाब मुजफ्फर खान साहब को शहीद किया वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था हमेशा कौमों पर राज दिल जीत के किया जाता है बजाय इसके कि लोगों को कत्ल करके लोगों को दबा के तो ये आज का पैगाम मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी है कि हमेशा कौमों के दिल जीतें बजाय के कौमों पर जुल्म करें टैक्स बढ़ाएं कीमतें बढ़ाएं और आम बंदे को रिलीफ पहुंचाने की बजाय अपनी हुक्मरानी जताएं तो ये था जी आज का प्रोग्राम अपने मेज़बान मुस्लिम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद